इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। आज के सेशन में मार्केट में निफ्टी ने 54 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग किया 25,873, जिससे लगा कि बुल्स कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन ओपनिंग आवर में ही सेंटिमेंट फ्लिप हो गया। सेलिंग प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि इंडेक्स सीधा 25,750 से 25,770 जोन तक स्लिप कर गया। अर्ली ऑप्टिमिज्म जल्दी फेड हो गया। मॉर्निंग सेशन में वीकनेस कंटिन्यू रही। ग्रेजुअली निफ्टी ने पहले 25,700 और फिर 25,600 का लेवल भी ब्रेक कर दिया बाय नून। ये क्लियर सिग्नल था कि सेलर्स पूरे कंट्रोल में है। सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड हो गया। 25,550 से 25,600 के बीच नैरो मूवमेंट चलता रहा टिल अराउंड 2:30 पीएम। लेकिन लास्ट आवर में हैवी सेलिंग देखने को मिली। इंडेक्स ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स और स्लाइड कर गया और इंट्राडे लो 25,390 से 25,400 जोन के पास बना। और फाइनली निफ्टी क्लोज्ड एट 25,454.35 पॉइंट्स। एक वीक सेशन जहां ओपनिंग पॉजिटिव थी, बट पूरा दिन सस्टेन्ड वन साइडेड सेलिंग का प्रेशर बना रहा। ओवरऑल टोन क्लियरली रिस्क ऑफ था। आउटलुक आगे मार्केट का मूड लार्जली डिपेंड करेगा ग्लोबल रिस्क एपेटाइट और की डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर। वॉलेटिलिटी हाई रह सकती है। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया, इंडिया में क्या चल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी नेक्स्ट 7 इयर्स में 10 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी एआई कैपेबिलिटीज बिल्ड करने के लिए। सॉवरेन कंप्यूट इंफ्रा और गीगावाट स्केल डेटा सेंटर्स के साथ ये इंडिया के एआई इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर हो सकता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड ओपन एआई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस हुआ है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इंडिया में। इस न्यूज़ ने आईटी सेक्टर सेंटिमेंट को सपोर्ट दिया डिस्पाइट ब्रॉडर प्रेशर। एनसीसी लिमिटेड सब्सिडी ओबी इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया टेंडर्स से 2 इयर्स के लिए डेबर किया गया है। स्टॉक इंट्राडे 10% पर गिरा, बट फ्लैट क्लोज हुआ। एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स अनअफेक्टेड हैं, लेकिन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज अनसर्टन है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया एमसीएक्स एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एनएसई गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर पर एडिशनल मार्जिन्स विड्रॉ किए जा रहे हैं फ्रॉम 19 फरवरी। ट्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स ईज होंगी। प्रिसिशन मैटर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। वारे एनर्जीज आंध्र प्रदेश में 8,000 करोड़ प्लस का लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री सेटअप करेगी। 3,000 डायरेक्ट जॉब एक्सपेक्टेड है। इंडिया का एनर्जी स्टोरेज सेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग पुश। फेरनॉट रिकार्ड अपनी इंडियन सब्सिडी की पोटेंशियल लिस्टिंग एक्सप्लोर कर रहा है। इंडिया में 6% ऑर्गेनिक सेल्स ग्रोथ ने कंपनी को कॉन्फिडेंस दिया है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज यूके के लिए इंडियन ट्रेडमार्क्स एक्वायर किए। व्हाट्स हैपनिंग ग्लोबली, WTI क्रूड अराउंड $66 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। यूएस ईरान टेंशंस और न्यूक्लियर डील अनसर्टिनिटी की वजह से स्ट्रॉन्ग रिबाउंड। सिल्वर भी स्ट्रॉन्ग रैली कर रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मेटल कॉम्प्लेक्स की रिबाउंड को सपोर्ट मिल रहा है। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC मिनट्स जनवरी 2026। पॉलिसी मेकर्स डिवाइडेड हैं। कुछ रेट्स कट फेवर कर रहे हैं अगर डिसइंफ्लेशन कंटिन्यू करे, जबकि कुछ हाइक्स के ऑप्शन ओपन करना चाहते हैं अगर इन्फ्लेशन स्टिकी रहा। डॉलर इंडेक्स नियर 97 रुपीज। स्ट्रॉन्ग यूएस डेटा और हॉकिश फेड सिग्नल्स से सपोर्ट मिल रहा है। स्विट्जरलैंड ट्रेड डील ट्रेड सरप्लस CHF 3.6 बिलियन तक वाइडन हुआ। एक्सपोर्ट्स राइज और इंपोर्ट्स डिक्लाइंस की वजह से। निकाई 225 प्लस 0.57%। टॉपिक्स प्लस 1.18%। यूएस ट्रैक रिबाउंड और वीकर येन से एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट मिला। सऊदी अरेबिया की स्टेट बैक्ड एआई फर्म ह्यूमन ने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए XAI में। एआई स्पेस में ग्लोबल कंपटीशन और एक्सेलरेट हो रहा है। आज का टेक अवे सिंपल है, गैप अप ऑलवेज डजंट मीन स्ट्रेंथ। प्राइस एक्शन और फॉलो थ्रू ही रियल स्टोरी बताते हैं। कल के लिए की जोन्स 25,400 से 25,350 सपोर्ट और 25,600 से 25,650 रेजिस्टेंस।
रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रखो, मार्केट मोड अभी भी डिफेंसिव ही लग रहा है। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस में एल्केम लेबोरेटरीज है, इसने 43 रुपीस का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। एक्स डेट है 20 फरवरी। द बॉम्बे बुरमा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड 17 रुपीस का इंटीरियम डिविडेंड 20 फरवरी 2026 एक्स डेट। कैंटरपिल रिटेल इंडिया लिमिटेड 75 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है 20 फरवरी 2026 को एक्स डेट। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड 10 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। डी डे प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड 5 रुपीज 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 15 रुपीज 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3 रुपीज 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। इन्फो एज इंडिया लिमिटेड 2 रुपीज 40 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। एनसीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1 रुपीज 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। निर्लॉन इंडिया लिमिटेड 15 रुपीस का इंटीरियम डिविडेंड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4 रुपीस का इंटीरियम डिविडेंड। यूजीओ फाइनेंस लिमिटेड 15 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। एक्स डेट है 20 फरवरी 2026। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 1 रुपीस का इंटीरियम डिविडेंड। सैंको गोल्ड लिमिटेड 75 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 55 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। SJVN 1 रुपीस 15 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड 2 रुपीस 50 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। टाइटन बायोटेक लिमिटेड स्टॉक स्प्लिट 10 रुपीस की फेस वैल्यू से 2 रुपीस की हो जाएगी और इसकी एक्स डेट है 20 फरवरी। वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इंटीरियम डिविडेंड 10 पैसे का अनाउंस किया है 20 फरवरी एक्स डेट। पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 23 फरवरी 2026 को इसकी एक्स डेट है और इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपीस का। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या बैंक एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।